हेलो दोस्तों, आज लगभग 10 दिन के बाद बहुत मुश्किल से कोशिश करके जिम गया। जिम में गया तो मैं सोच रहा था कि क्या कारण है। जिम जाने को टालता रहा। अलग अलग कारण मेरे को मिले, कहीं घूमने जाना, कहीं बाहर जाना, लेट तक सोना, ऐसे अलग अलग रीजन मेरा दिमाग बनाता रहा। तो क्या कारण है कि मैं इस चीज को डिले करता रहा, जबकि मैं बहुत कमिटेड हूँ एक्सरसाइज के बारे में। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था। और फिर मैंने सोचा कि ये क्या कारण है, और एक शब्द मेरे दिमाग में आया, प्रोक्रास्टिनेशन। तो मैंने सोचा इसके बारे में आपसे बात करूं। तो प्रोक्रास्टिनेशन क्या है, इसका हिंदी में अनुवाद करिए तो ऐसा बोला जा सकता है कि चीजों को टालते रहिए, टालते रहिए, टालते रहिए, उस समय तक टालते रहिए ताकि वो चीज करनी एकदम आवश्यक ना बन जाए। और ये जानते हुए इस चीज को टालते रहें कि इस चीज को टालना या उसमें डिले करना, विलंब करना, देर करना हानिकारक है। रूटीन डालना ठीक है, चलता है, लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन एक टेक्निकली उसका ये मतलब है डिलेइंग और पुटिंग ऑफ थिंग्स नोइंग दैट देयर इज अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस टू सच पोस्टपोनमेंट। तो ये जो है इसका एक बेसिक टेक्निकल परिभाषा जो प्रोक्रास्टिनेशन की है वो ये है। और हम सब कभी ना कभी किसी न किसी मौके पे किसी न किसी फेज में लाइफ के करते हैं। यंगस्टर्स के लिए खास करके ये चीज जो है ये बहुत नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि उनको आगे बहुत आगे जाना है, आगे बढ़ना है। लेकिन सिर्फ यंगस्टर्स के लिए नहीं, किसी भी एज में ये चीज, ये जो आदत है चीजों को टालने की, डिले करने की, ये बहुत नुकसानदायक हो सकती है। और ये अगर हैबिट फॉर्म हो जाए, अगर हम क्रॉनिक प्रोक्रास्टिनेटर बन जाए, यानी कि हैबिचुअल डिलेयर्स बन जाए, तो इसका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो मैंने थोड़ा इसके ऊपर बड़ा जाना, समझा, और आज ही मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो का पर्पस है कि आपको एक अवेयरनेस आए और आप समझें कि कब आप नॉर्मल डिले कर रहे हैं और कब आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। तो ये जो शब्द है ये किसी भी चीज को अप्लाई कर सकता है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या जो लोग काम करते हैं वो काम में कोई प्रेजेंटेशन उनको बनानी है क्लाइंट के लिए, बॉस के लिए, ऑफिस के लिए, किसी कमेटी के सामने, तो लास्ट मोमेंट तक उसको ना बनाएं। उसके बारे में सोचते रहे लेकिन उसको करें नहीं। और जब बिल्कुल प्रीवियस नाइट, एक रात पहले का समय आ जाए, तो पैनिक में उसको बनाने की कोशिश करें, पूरी रात काम करते रहें, और अगले दिन जब एक्चुअल प्रेजेंटेशन देनी है उस समय आपकी जो बेस्ट फॉर्म आनी चाहिए वो बेस्ट फॉर्म नहीं आ सके, और आपको उसमें उस तरह की रिजल्ट, उस तरह का आपको प्रभाव प्रेजेंटेशन का ना मिले। हेल्थ में हमको मालूम है कि डॉक्टर के पास जाना आवश्यक है, डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, दांत में दर्द शुरू हो गया, लेकिन हम तब तक नहीं जाए जब तक इतना ज्यादा दर्द ना बढ़ जाए। एक्सरसाइज जैसे मैंने आज बताया, अपनी फिटनेस इंप्रूव करनी है, या मुझे अपना डाइट ठीक करनी है, वेट लूज करना है, मसल बिल्ड करने हैं, कुछ भी आपका जो एम हो, उसके बारे में सोचते रहे, उसके बारे में बात करते रहे, लेकिन वो एक्चुअल में करते नहीं। उसके बारे में सिर्फ बात करते हैं, उसके बारे में सिर्फ सोचते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि उनको ये चीज करनी चाहिए, बट वो करते नहीं है, उसके बारे में सिर्फ बात करते रहते हैं, लेकिन वो शुरू नहीं कर पाते और उस चीज की तरफ बढ़ नहीं पाते। तो दैट इज ऑल्सो प्रोक्रास्टिनेशन। फाइनेंशियल फील्ड में लोग बातें करते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, उसको मैं क्या करूं, यहाँ लगाऊं, वहां लगाऊं, म्यूचुअल फंड में लगाऊं, शेयर्स में लगाऊं, एफडी में लगाऊं, और ये सोचते सोचते कई महीने निकल जाएंगे और वो पैसा सेविंग बैंक में 4% इंटरेस्ट पे पड़ा हुआ है। जबकि अगर वही पैसा उसके ऊपर एक डिसीजन लेकर के प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते तो शायद वो 3-4-5 महीने में बहुत बेटर रिटर्न दे सकता था, लेकिन हमने नहीं किया और उसको जस्ट बैंक में, सेविंग बैंक में रख छोड़ा, क्योंकि हम डिसीजन नहीं ले पाए। ऐसे बहुत हमारे साथ होता है। टैक्स प्लानिंग नहीं कर पाए, टैक्स रिटर्न्स नहीं भर पाए, जीएसटी नहीं हम दे पाए, या कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से पेनल्टी लगे, जिसकी वजह से हमको लीगल इश्यूज हो, लेकिन हम समय पर नहीं कर पाए, उसके बारे सोचते रहे। ये बहुत होता है। सोशल फंक्शन पे या सोशल इवेंट पे जाना है, और कई बार ऐसा होता है लोग सोचते रहते हैं कि मैं क्या पहनूं, मैं क्या कपड़े पहनूं, उसके बारे सोचते सोचते इतना समय निकल जाता है कि या तो जाएंगे नहीं, या तो लास्ट मोमेंट पे पैनिक होकर के जाएंगे। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये प्रोक्रास्टिनेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, इसके पीछे जो साइकोलॉजिकल या
ब्रेन रिलेटेड कारण है वो क्या है, तो इसके आज 8 रीजंस वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। रीजन नंबर 1, इंस्टेंट डोपामाइन रिलीज। हम लोग जब कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें हमको कोई सिद्धि प्राप्त होती है तो हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर या कि केमिकल है, उसको डोपामाइन बोलते हैं, वो रिलीज होता है एक सेंस ऑफ अचीवमेंट से, और उससे एक हमको खुशी मिलती है। लेकिन अगर हम कोई काम ऐसा करें जो थोड़ा डिफिकल्ट हो, जैसे कि वेट लूज करना है या आपको जिम में जाना है या प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जो रिजल्ट है वो बहुत दूर दिखता है हमको, तो ब्रेन को ऐसी आदत पड़ जाती है कि डोपामाइन हमको इमीडिएटली चाहिए, क्योंकि हम उसको रिप्लेस करते हैं इजियर चीजों से, जैसे कि रील्स देखना, इंस्टा के ऊपर, नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई फिल्म देख लेना, बीच बीच में कुछ स्नैक्स खाते हुए, पिज्जा खाते हुए डाइटिंग की बात कर लेना, वेट लॉस की बात कर लेना। तो ये सब चीजें जो है हम करते हैं क्योंकि हमको डोपामाइन इमीडिएटली चाहिए और उसकी बात करके हम लोग खुश हो जाते हैं, तो इमीडिएट डोपामाइन रिलीज है। दैट इज रीजन नंबर 1। दूसरा कारण है हमारे दिमाग का एक भाग है, उसको एमिग्डाला बोलते हैं, और उसके अंदर इमोशंस को प्रोसेस करता है, वो वाला भाग है। तो कई बार वो इमोशंस को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता और इमोशंस हावी हो जाती हैं, तो हम उस चीज में उसको शुरू करने में हम कंफर्ट जोन से निकल नहीं पाते, तो एक सेंस ऑफ इनर्शिया आ जाता है। तो ये जो इनर्शिया है ये दूसरा कारण है जिसकी वजह से हम चीजों को सोचते रहते हैं लेकिन शुरू नहीं कर सकते, उसको डिले करते रहते हैं या प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। तीसरा कारण है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग का जो कंट्रोलर है, हमको कंट्रोल करता है, उसके ऊपर हमारी इमोशंस जो है वो भारे हो जाती हैं और हम लोग उसको नहीं सुनते, हमारी इमोशंस को सुनते हैं। तो ये हमारे दिमाग के अंदर एक टग ऑफ वॉर चलती है कई बार, और हमको एक कंफर्ट जोन में जिसमें खुशी मिल रही है, बिना कुछ किए हुए डोपामाइन मिल रहा है, उसमें हम इतने खुश हो जाते हैं कि हमको लगता है कि अब हमको मेहनत की जरूरत नहीं है, और हमारी जो इमोशंस हैं वो डोपामाइन रिलीज जो हो रहा है बिना कुछ किए हुए, वो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो दिमाग का वो भाग है जो कंट्रोलर है, उसके ऊपर डोमिनेट कर जाता है। उस वजह से हम जो है वो इनर्शिया में पड़े रहते हैं और हम चीजों को कर नहीं पाते। चौथा कारण है रिवॉर्ड सर्किट ऑफ द ब्रेन। तो जब दिमाग बार बार कम मेहनत वाली चीजें करके खुशी प्राप्त करता है तो ज्यादा मेहनत वाली चीजें करने की तरफ नहीं जाता। हमारे दिमाग की एक न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है और जैसे उसको ट्रेन करते हैं वैसे वो ट्रेन हो जाता है। जैसे शरीर के मसल है, वो उसको जैसे आप ट्रेन करेंगे वो ट्रेन हो जाएंगे। किसी भी उम्र में आप अपने मसल को बिल्ड कर सकते हैं। उसी तरह से अपने दिमाग के मसल्स को भी आप, नॉट रियली मसल्स बट अपने दिमाग को भी आप उसी प्रकार से ट्रेन कर पाते हैं, और उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन बोलते हैं। तो अगर हम उसको बहुत समय तक ऐसे ट्रेन करते रहें, खास करके यंगस्टर्स और यंग बच्चे, और ये पेरेंट्स के लिए भी जानना जरूरी है, अगर वो ऐसी चीजों में ट्रेन हो गए कि उनको बिना कुछ खास मेहनत किए हुए डोपामाइन या हैप्पीनेस या एक सेंस ऑफ फॉल्स सेंस ऑफ सक्सेस मिल रही है, खुशी मिल रही है क्योंकि उनको किसी ने फेसबुक पे लाइक कर दिया या उनको इंस्टा रील में कुछ अच्छा दिख गया, उनको कोई हंसने वाली चीज दिख गई, एंटरटेनमेंट मिल गई, तो उसी में दिमाग खुश रहता है। तो हमारा जो वेकिंग टाइम है उसका बहुत बड़ा प्रमाण जो है वो इन्हीं चीजों में चला जाता है, और हमारे दिमाग में एक सर्किट बन जाता है, उस हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है कि हम मेहनत ना करें और हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहें, जो ज्यादा डिफिकल्ट चीजें उनको आगे धकेलते रहे और जो आसान चीजें हैं उनको इमीडिएटली करें। पांचवा कारण है क्रॉनिक स्ट्रेस। कुछ लोग हमेशा स्ट्रेस्ड रहते हैं और उनका स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है कि वो कुछ भी एक्शन नहीं ले पाते। स्ट्रेस उनको एकदम से ओवरवेलम कर देता है, उनके ऊपर हावी हो जाता है और वो कुछ भी ऐसी चीज नहीं कर पाते जिसमें मेहनत लगती है। कुछ भी चीज में थोड़ी सी भी डिफिकल्टी लगती है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। आजकल ये भी हो गया कि पेरेंट्स भी बच्चों को, यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा मेहनत की तरफ नहीं लेके जाते, तो पेरेंट्स भी डरते हैं। तो जो एक रिगर होनी चाहिए आपकी ब्रिंगिंग अप में, चाहे वो एकेडमिक रिगर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड रिगर हो, मेहनत करने की आदत हो, वो कम होती जा रही है क्योंकि हमारे पास दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आसानी से हमको खुशी देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, अब ये ज्यादा होता जा रहा है और आगे चल के और बढ़ेगा। तो अगर हम इजी लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे तो हम लाइफ में प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम चीजों को डिले कर पाएंगे और चीजों को प्राप्त ना करके भी, डिले करके भी हमको शायद उससे भी ज्यादा या उतनी खुशी प्राप्त हो पाएगी जितनी हमको चीजों को, सिद्धियों को प्राप्त करके होती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड रीजन है। सिक्स्थ रीजन जो है उसको बोलते हैं
टेम्पोरल डिस्काउंटिंग, यानी कि जो चीज बहुत दूर लगे, जो परिणाम बहुत दूर हमको लगे, उस परिणाम के प्रति हमको हमारी वैल्यू कम हो जाती है. सो वी डी वैल्यू द रिवॉर्ड विच इज वेरी डिस्टेंट. अगर हमको लगता हो कि 20 किलो वेट हमको कैसे कम करें, या 10 किलो वेट कैसे कम करें, ये तो इम्पॉसिबल है. या हमको 90% मार्क्स लाने हैं, या सिविल सर्विसेज में आना है. 13 लाख लोग इस बार अपियर किए, सुन के ही बहुत लोग नहीं एग्जाम देते. 13 लाख लोग अपियर किए हैं, उसमें से सिर्फ 150 या 250 लोग आए इसमें सिलेक्ट होते हैं. तो क्या हो ही नहीं सकते, हम क्यों करें? क्योंकि वो चीज ही इतनी डिफिकल्ट लगती है, दूर लगती है, डिस्टेंट लगती है. तो हमारा दिमाग जो है उसको रैशनलाइज करता है और हमारी एफर्ट्स को वो स्लो डाउन कर देता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल डिस्काउंटिंग. तो जो रिवॉर्ड बहुत दूर दिखता है उसमें हम मेहनत नहीं करते और उसको हम एकदम छोड़ देते हैं. अगर आप बहुत दूर के जो आपके गोल्स हैं उसको देख के डर जाएंगे तो आप चीजों को टाल देंगे और चलना छोड़ देंगे, आगे बढ़ना छोड़ देंगे. तो दिमाग उसको इस तरह से टेम्पोरल डिस्काउंटिंग के द्वारा हमको प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ धकेल देता है और चीजों को डिले कराता है और सक्सेस को, ड्रीम्स को दूर रखता है. सातवां रीजन जो है वो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि हम लोग स्ट्रेस को अवॉइड करते हैं और हम लोग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ चलते हैं और हम लोग उसी में खुश रहते हैं, कोई भी मेहनत करने की तरफ आगे नहीं बढ़ते. और ये चीज बार बार रीइंफोर्स होती रहती है और दिमाग ऐसे ट्रेन हो जाता है, अपने आप को बोलता है दिमाग, देखा तुम तो खुश हो गए, ये सब करने की क्या जरूरत थी, देखा रील देख करके खुश हो गए हो, तो पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी. या तो चीजें जो आसान होती रहती हैं उससे एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट डेवलप हो जाती है. मेहनत करने की आदत कम होती रहती है. रीडिंग की हैबिट भी आजकल लोगों की कम हो गई है. मोटी मोटी किताबें पहले पढ़ते थे लोग, आजकल नहीं पढ़ते हैं. सिर्फ गूगल से सब लोग जानने की कोशिश करते हैं, कम्पीट करने की कोशिश करते हैं और फिर सक्सेस नहीं मिलती तो फिर वो उस चीज को रैशनलाइज करके गिव अप कर देते हैं. तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि हम ये क्यों कर रहे हैं. आठवां जो रीजन है वो है हैबिट फॉर्मेशन. तो जो लोग ये बार बार बचपन से ही करते आते हैं उनको एक आदत पड़ जाती है और उसी में वो खुश रहते हैं, पूरी जिंदगी उसमें बिता देते हैं, प्रोक्रास्टिनेटर्स बन जाते हैं. तो दे बिकम क्रॉनिक प्रोक्रास्टिनेटर्स. उनके ड्रीम्स जो बचपन में या जवानी में होते हैं उससे भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो भी उनका दिमाग जस्टिफाई करता है कि कोई बात नहीं, अब हर एक आदमी तो नहीं सक्सेसफुल हो सकता, अच्छा है, अपने मजे से जिंदगी जी रहे हैं और उसी में खुश हैं, कंटेंटेड है. तो वो कंटेंटेड इसलिए हो जाते हैं, उसको रैशनलाइज कर लेते हैं क्योंकि वो खुद उसके लिए मेहनत नहीं कर पाए. तो उसका ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेते, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेते, मेहनत की कोशिश नहीं करते, लेकिन एक नकली कंटेंटमेंट के अंदर अपने आप को ढक लेते हैं.